नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलूचिस्तान से मोहतरम इब्राहीम साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि अगर दौरान नमाज यानी नमाज के दौरान अगर मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन आने की वजह से, कॉल आने की वजह से घंटी बज जाए तो अज़रूई शरीयत इसका क्या हुक्म है? आया एक हाथ से इसको बंद करना चाहिए या दोनों हाथों से इसको बंद करना चाहिए या बंद नहीं करना चाहिए? अज़रूई शरीयत इसका क्या हुक्म है? तो याद रखें, इस सिलसिले में दो तीन बातों का अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सबसे पहली बात यह है कि अब जब नमाज के लिए आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले या तो अब अपने फ़ोन को वाइब्रेशन में रखें या आप अपने फ़ोन को बिल्कुल बंद करें, क्योंकि आप 10 या 15 या 20 मिनट या आधा घंटे के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं नमाज के लिए, अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए। तो कोशिश ये करें कि आप मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन आप बंद करें। क्यों? इसलिए कि हो सकता है दौरान नमाज आपके मोबाइल पर फ़ोन आ जाए और उसकी घंटी बज जाए, आपकी भी नमाज़ ख़राब हो जाएगी और अगले लोगों की भी नमाज़ ख़राब हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद करें। लेकिन इंसान है, बहैसियत इंसान, अगर कहीं भूलने की वजह से या गलती से आपका मोबाइल खुला रह गया और आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ लाने के बाद आप नमाज में खड़े हो गए, नमाज में खड़े होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आता है और उसकी वजह से घंटी बजने लगती है, तो याद रखें अज़रूरी शरीयत हुक्म यह है कि आप एक हाथ से उसको बंद करें। बाज़ लोग ऐसा होते हैं कि वो बंद नहीं करते हैं, नमाज के आखिर तक उनकी घंटी बजती रहती है, उनकी वजह से उसकी अपनी भी नमाज़ ख़राब हो जाती है और अगलों की भी नमाज़ ख़राब हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि उसको एक हाथ से उसको बंद करें। लेकिन इसमें एक बात का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाज़ लोग ऐसा करते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, आराम से दोनों हाथों से यूँ करके मोबाइल निकालते हैं, निकालने के बाद उसको देखते हैं, देखने के बाद बंद करते हैं, फिर उसको जेब में रखते हैं। तो याद रखें ये अमल कसीर है, ऐसा करने से आपकी नमाज़ ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए एक हाथ से आप कोशिश करें उसको बंद करें, लेकिन याद रखें दो हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और मोबाइल जेब से निकाल कर हाथ में रख कर उसको देख कर बंद न करें, इससे आपकी नमाज़ टूट जाएगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान है, बहैसियत इंसान, गलती की वजह से आपका मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किया आपने और मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और नमाज में खड़े हो गए, आपके मोबाइल पर घंटी बज गई जिसकी वजह से शोर हो गया। आपके मोबाइल पर घंटी आने की वजह से अब नमाज के बाद जब इमाम साहब नमाज पढ़कर वो सलाम फेरता है तो बाज़ लोग इतना शोर करते हैं, इतने शोर व शराब करते हैं और इतने शोर शराबा और ऐसी डांट टपट उस बंदे को पिलाते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये किस मुसीबत में फंस गया। भाई वो भी इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं है, सब भूल गया, भूलने की वजह से उसके मोबाइल पर घंटी आ गई, बज गया। इंसान है तो भाई उसको दरगुजर करो। उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि वो बंदा, बसा औकात ऐसा होता है कि एक आदमी पहली मरतबा वो मस्जिद में आ चुका होता है या कहीं दूर से वो मस्जिद में मेहमान बन के आ चुका होता है, वो इतना शर्मिंदा हो जाता है, इतना शर्मिंदा, बसा औकात उसका दिल मस्जिद से टूट जाता है, वो दीन से टूट जाता है, इस्लाम से वो बेजार हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अगर किसी इंसान का मोबाइल वो गलती की वजह से घंटी बज जाती हैं, वो आवाज़ उससे निकलता है और उस पर फ़ोन आता है, तो भाई आप उसको डांट डपट न पिलाएं, आप तरीक़े से उसको समझाएं कि भाई ऐसा न करो, आपके मोबाइल की वजह से जो है ना लोगों की नमाज़ ख़राब हो रही है, आप इसको बंद किया करो। ये कौन सी बात हो गई कि भाई आप उस पर टूट पड़े और उसको सुनाना शुरू कर दिया, सारे मस्जिद के लोग एक साथ मिलकर शोर शराब शुरू करते हैं। तो याद रखें ये तरीक़ा भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।